बाइबल बार पाठ 91 मानसिक स्वभाव बनाम आत्मिक मन। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बार। एक बार वह कहानीकार होता है जो पारंपरिक साहित्यिक कथाओं को मौखिक परंपरा के अनुसार सुनाता है। मैं यहाँ इस बात को सुनाने और स्पष्ट करने आई हूँ कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहता है। आज हम जिस विचार पर हैं वह यह है कि बाइबल दो विरोधी प्रकार के मन की बात करती है, मांस के अनुसार मन और आत्मा के अनुसार मन। रोमियो 8:6-7 में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाने वाला परमेश्वर से बैर रखता है, क्योंकि वह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। इससे हम सीखते हैं कि एक विश्वासी के पास दो प्रकार के मन हो सकते हैं। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यह बहुत अच्छा है, पर इस मन की और जानकारी इस संदर्भ में नहीं दी गई है। फिर हम पढ़ते हैं कि मांस के अनुसार मन मृत्यु है। जो अविश्वासी मांस के अनुसार मन रखते हैं वे परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मान सकते। यह उनके लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि वे बर्बाद हो रहे हैं। फिर भी अन्य स्थानों पर बाइबल बताती है कि ऐसे लोग यदि परमेश्वर को पुकारे तो वह असंभव कार्य करके उनको नया स्वभाव देता है, अर्थात आत्मिक मन। रोमियो 8:5 इन दोनों विचारों को बढ़ाता है, क्योंकि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे शरीर की बातों पर ध्यान देते हैं, पर जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे आत्मा की बातों पर ध्यान देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक विश्वासी यह चुनाव कर सकता है कि वह किस पर मन पर ध्यान लगाएगा, मांस की चाह या आत्मा की चाह। अर्थात यह उसके निर्णय पर निर्भर है कि वह किस मन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। गलातियों 5:19-21 में बताया गया है कि मांस के मन के काम कौन कौन से हैं। शरीर के काम स्पष्ट हैं: व्यभिचार, अशुद्धता, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना टटका, बैर, कलह, ईर्ष्या, क्रोध, आत्म लाभ की भावना, फूट, विध्वंस, डाह, मतवालापन, भोग विलास और इनके समान। मैं पहले की तरह कहता हूँ कि जो ऐसे काम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसके विपरीत गलातियों 5:22-23 में आत्मा का फल बताता है। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम। ऐसी बातों पर कोई व्यवस्था नहीं। बाइबल वार्ड को यह रोचक लगता है कि मांस का मन ऐसे भावनाओं से भरा हुआ है जिनके बुरे काम स्वाभाविक रूप में निकलते हैं, लेकिन आत्मा का मन अर्थात परमेश्वर का आत्मिक स्वभाव अंधकार रहित है और इससे निकली भावनाएं प्रेम, आनंद, शांति आदि स्वभावता पवित्र कार्यों को उत्पन्न करती हैं। सारांश: क्या पौलुस द्वारा बताए गए इन दो मनों का उल्लेख पुराने नियम में भी मिलता है? हम तुरंत हिजकियेल 36:26 से लेकर 27 की ओर ध्यान देते हैं। मैं तुम्हें नया मन दूंगा और नई आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। मैं पत्थर सा हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर रखूंगा और तुम्हें मेरी आज्ञाओं पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा। यहाँ मैं परमेश्वर है। यह विश्वासी को नई आत्मा देता है जो उसे उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आज की आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कुछ लोग ऐसे बताए जाते हैं जिन्हें समाज की नैतिकता से शत्रुता होती है, जैसे साइकोपैथ या नार्सिसिस्ट, जिनमें संवेदनता की कमी होती है, जो स्वार्थी, क्रूर और नियंत्रणहीन होते हैं। बाइबल ऐसे लोगों के बहानों को स्वीकार नहीं करती। गलातियों 5:16-18 कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। यह शिक्षा उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से नया हृदय पाया है और अब आत्मा के अनुसार मन के अनुसार चलना चाहते हैं।
2 कुरिन्थियों 3:17 से लेकर 18 ये वचन देता है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है और हम सब प्रभु के रूप में रूपांतरित होते जाते हैं। हर व्यक्ति मांस के मन के साथ जन्म लेता है। परमेश्वर की ओर पुकारने पर वह नया स्वभाव देता है, जिससे दूसरा आत्मिक मन प्राप्त होता है। अब विश्वासी चुनाव कर सकता है कि वह किस मन के अनुसार जिए, मानसिक या आत्मिक। यह स्वतंत्रता परमेश्वर द्वारा ही दी गई है। अंततः परमेश्वर अपने लोगों को पूर्ण रूप से बदल देगा ताकि वे अनंत काल तक पाप रहित होकर उसके साथ रह सके। देखें बाइबल बाढ़ 30 स्वर्ग और नर्क। बाइबल बाढ़ इसी प्रकार कार्य करता है, संक्षिप्त और विषय परक। हमारा उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। आप स्वयं तय करें कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। बाइबल बाढ़ पॉडकास्ट का समर्थन करें। पैट्रियन पर $1 सप्ताह और या $5 माह। आप अपने प्रश्न या सुझाव हमें भेज सकते हैं बाइबल बाढ़ US@gmail.com पर। अन्य मंच Amazon, फेसबुक, इंस्टाग्राम, iTunes, रंबल, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर @BibleBard एंड यूट्यूब। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।